हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं। विकल्प ए आनुवांशिक रूप से समान, विकल्प बी अकेंद्रकीय, विकल्प सी आनुवांशिक रूप से असमान या विकल्प डी बहुकेंद्रकीय। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अर्धसूत्री विभाजन। जो कोशिका विभाजन होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है उससे जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वे बिल्कुल जनक कोशिका के समान होती हैं, क्योंकि उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका के समान ही रहती है। जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन इसमें संतति कोशिकाओं में जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, यानी कि कोशिका में मातृ कोशिका से आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि हम देखें कि यह कोई द्विगुणित कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इसके फलस्वरूप इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है जो कि समसूत्री प्रकार का होता है, और इससे 4 संतति कोशिकाएं निर्मित होती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह विभिन्नताओं को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया देखी जाती है, जिसकी वजह से संतति जो होती है उसमें अपने जनक से थोड़े से भिन्न लक्षण देखे जाते हैं। अतः यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद निर्मित 4 संतति कोशिकाएं होती हैं, तो ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक के असमान होती हैं, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये न तो आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, ना ही अकेंद्रकीय होती हैं और ना ही बहुकेंद्रकीय होती हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।